वही तो बताइए ना दर्शक को हमारे। अरे भाई इसलिए करा उसने भाई आगे बढ़े। ये जैसे कोई गलत काम कर रहा है उसको छोड़ो, अच्छा काम करो, आगे बढ़ो। किया मैंने कहा ना, जो कुरीतियां थी समाज में फैली हुई उनको उन्होंने दूर किया, अंधविश्वास पर कुठाराघात किया। ऐसा नहीं अंधविश्वास फैलाया, दहेज प्रथा है या जैसे विधवा विवाह है या कैसे दूर करें उसके बारे में सुनो, पहले सुनो। वो उनको नशे में लिप्त रखना चाहता है, उन्हें शिक्षा से दूर रखना चाहता है, और यही कारण है कि सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा नहीं है और गली गली में ठेके खुले हुए हैं, क्योंकि ये केवल वोटर बनकर रह जाएं और हम राज सत्ता में बने रहें। और अभी हमारे सहयोगी ने बोला कि जो ड्रग्स शराब का जो आपने कहा ना कि उसके आपको कैसे इराडिकेट, उसका उन्मूलन के लिए हमारा बैरवा समाज क्या करता है। तो हम डिफरेंट प्रोग्राम्स, हमारे माथत छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं और उसमें हम अवेयरनेस लाते हैं बच्चों में। और सबसे पहले हम प्रमोट करते हैं शिक्षा के प्रति कि अगर आप शिक्षित रहेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप ही साइड अवे होती जाती हैं। वही तो बताइए ना दर्शक को हमारे। अरे भाई इसलिए करा उसने भाई आगे बढ़े। ये जैसे कोई गलत काम कर रहा है उसको छोड़ो, अच्छा काम करो, आगे बढ़ो। भाई यही जी सर, आप हमें थोड़ा हमारे दर्शक को बताएं, जो आप जिसके आदर्श हम लोग मान रहे हैं उनके कोई एक घटना कोई बताइए हमारे दर्शक को समझने लायक हो। मेरा नाम सुरेश चंद्र भैरवा है और मैं लेक्चरर दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ। और महर्षि बालीनाथ जी जो हैं हमारे आदर्श हैं, ये बाबा साहब के समकालीन थे। और इतना अंतर था कि बाबा साहब शिक्षित बहुत ज़्यादा थे और ये लगभग शिक्षित कम थे या न के बराबर रहे, लेकिन इन्हें बोध और आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा था। और इन्होंने अपने आत्मबोध और ज्ञान के माध्यम से जो समाज बिल्कुल एक ज़मीन के अंदर धंसा हुआ था, उस समाज को अप करने के लिए समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करके, जो समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था, जो कुरीतियाँ थी, उन्हें दूर करने का गांव-गांव जाकर के अलग जगह करके समाज में चेतना जागृत किया, शिक्षा के प्रति उन्हें जागृत किया। मैंने बताया ना कि वैसे बाबा साहब के समकालीन रहे हैं ये, क्यों सर रहे ना, लेकिन अंतर इतना था कि बाबा साहब जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ये जो है वैसे संत योनि में जो है अपने आत्मबोध और ज्ञान के माध्यम से हमें थोड़ा समझाने की कोशिश करें सर, कि जैसे इनका केवल धार्मिक ज्ञान, इनका समाज को ज्ञान था, लेकिन कोई ऐसे समाज के लिए कोई संघर्ष नहीं किया। नहीं, संघर्ष पूरा किया। मैंने कहा ना, जो कुरीतियाँ थी समाज में फैली हुई उनको उन्होंने दूर किया, अंधविश्वास पर कुठाराघात किया। ऐसा नहीं अंधविश्वास फैलाया, दहेज प्रथा है या जैसे विधवा विवाह है या बाल विवाह है, इस तरीके की जो कुरीतियाँ हैं उन पर उन्होंने कुठाराघात किया और शिक्षा की ओर अग्रसित करने के लिए प्रयास किया। और जो जैसे हमारे महामंत्री साहब ने कहा था कि जो अछूत जिसे माना जाता था, ऐसे कार्यों से उन्होंने मुक्त किया और खेती किसानी के लिए जो काम पर जोर दिया। सर एक थोड़ा सा मैं सामाजिक जानकारी ले रहा हूँ। हमारा नवयुवक जो है आज दारू शराब पे ज़्यादा वो पढ़ रहा है, तो उसको कैसे इसको दूर करेंगे? जो हमारी युवा पीढ़ी जो आज नशे की आदी हो रही है, जी। उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है जी। जो आज का आधुनिक हमारा जो राजनीतिक जो तंत्र है, वो अपनी सत्ता को बरकरार बनाए रखना चाहता है, इसलिए बहुजन समाज के लोगों को वो नशे में लिप्त रखना चाहता है। शिक्षा से कैसे दूर करें उसके बारे में सुनो, पहले सुनो। वो उनको नशे में लिप्त रखना चाहता है, उन्हें शिक्षा से दूर रखना चाहता है, और यही कारण है कि सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा नहीं है और गली गली में ठेके खुले हुए हैं, क्योंकि ये केवल वोटर बनकर रह जाएं और हम राज सत्ता में बने रहें। ये इनका षड्यंत्र है। आप एक सामाजिक जागरूक आदमी हैं, तो आपके माध्यम से मैं दर्शक को ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसका काम है दारू बेचेगा, जिसका मैं झूठ बोलेगा, जिसका मर्जी जो अपना धंधा करेगा, लेकिन हमारे लोगों क्या का फर्ज है कि ये गंदी चीज़ है, लोगों को बताओ दूध पियो या दारू पियो, आपका काम है ना। ये हमारे जैसे सामाजिक जो संस्थाएं जो चल रही हैं, जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ है, इस ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज में इस सुधार के लिए हम लगे हुए हैं। हम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि भाई ये नशा नहीं करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। ये दरअसल में जो सामाजिक संस्थाएं जो कर रही हैं वो इसी काम के पीछे लगी हुई हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो विचार जो है, ये विचार
पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सर, लोग इसे जो है ना अपने स्वार्थ हित में कन्वर्ट कर देते हैं। सर मेरा सवाल ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ आज का युवा है इसको फैशन के रूप में देख रहा, नशा करना, मॉडर्न अपना बनना, तो हमारे युवक को कैसे समझाएं कि ये फैशन नहीं है, मॉडर्न जमाना नहीं है। दरअसल में सर ऐसा है, जो हमें घर में जो संस्कार मिलने चाहिए ना, वो बच्चों को हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। कारण क्या है, वो माता पिता अज्ञान है और माता पिता भी इस गलती में लिप्त हैं, उन्हें भान नहीं है। तो माँ बाप को भी तो इसको समझना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे जो लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं और हमारे ज्ञानी लोग, आप परिचय के साथ बताएं सर, आज जो भैरवा दिवस समारोह है इसके बारे में बताएं अपना परिचय के साथ साथ। मेरा नाम जमन गोथवाल है, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चीफ इंजीनियर हूँ। और ये जो हम भैरवा दिवस बनाते हैं, वैसे तो हम 31 दिसंबर को बनाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे भैरवा समाज में कि सारी जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट डेट्स पे बनाते हैं, जो सो दैट कि एकजुटता और जागरूकता रहे। अलग अलग डेट्स पे बनाने के पीछे ये एक रीज़न भी है। चूँकि हम 5 जनवरी को बना रहे हैं और अभी हमारे सहयोगी ने बोला कि जो ड्रग्स शराब का जो आपने कहा ना कि उसके आपको कैसे इराडिकेट, उसका उन्मूलन के लिए हमारा भैरवा समाज क्या करता है। तो हम डिफरेंट प्रोग्राम्स, हमारे मातहत छोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं और उसमें हम अवेयरनेस लाते हैं बच्चों में। और सबसे पहले हम प्रमोट करते हैं शिक्षा के प्रति कि अगर आप शिक्षित रहेंगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अपने आप ही साइड अवे होती जाती हैं। और जब आप शिक्षित बनते हैं तो फिर आप यू कैन फाइट विद द सिस्टम। जो आप शोषण की बात अभी कर रहे थे, आपने एक क्वेश्चन पूछा था शोषण कैसे होता है। शोषण बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। जैसे हमारे महामहिम बाबा साहब ने गुरु मंत्र दिया था कि संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। तो ये जो 3 मूल मंत्र थे, तो उसी के बेसिस पे अगर आप इसी 3 मूल मंत्र को लेके चलेंगे तो आप जीवन अपना भी धन्य करेंगे और साथ के साथ आपके साथ जो एसोसिएशन में समाज के लोग हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं, उनका भी आप अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। सर एक सवाल ले लीजिए। जी बताएं। लोगों को शोषण करने के पहले उसको डराया जाता है, तब शोषण होता है। जैसे आप इतना पैसा यहाँ पर चढ़ाओ, ना ही आपके घर में कलेश होगा, इनको इतना दान दो तब आपका फल फूलेगा, आपको आज इतना चढ़ाओगे तो भविष्य में आपको स्वर्ग में ये चीज़ मिलेगा, नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे। तो ऐसे कैसे इस जो डर पैदा किया समाज में कैसे दूर करोगे? ये जो डर पैदा किया है ना सर, ये सदियों से 3000 साल तो हो गए हैं। जब मानसिक गुलामी से जब आप लिप्त हैं तो ये डर धीरे धीरे जाएगा और उसका एक ही उसका जो सूत्र है कि शिक्षित बनेंगे आप, तो ये धीरे धीरे डर अपने आप ही स्वतः खत्म हो जाएगा। तो डर को हटाने के लिए शिक्षित बनना पड़ेगा। और जो महामहिम हमारे महामानव बाबा साहब ने जो गुरु मंत्र दिया था, उसके लिए अगर आप हमारे समाज में, जो कि दलित समाज है, चाहे वो भैरवा समाज है, चाहे दूसरे समाज है, उसमें अगर ये आप मैसेज दे पाएँ सारे समाज के मिलके, शिक्षा एक पूरा एक उसका सूत्र है। इसी के बेसिस पे आप डर, स्वर्ग, नरक, पूजापाठ, चढ़ावा, ये अपने आप ही आप में जागरूकता आएगी। मेरा इसमें क्वेश्चन है सर, बताएं। आप पढ़े लिखे भी आज देख रहा हूँ आडंबर में फंसे हुए हैं। आप कह रहे हो हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो आडंबर नहीं फंसेगा। मैं देख रहा हूँ इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आज चरणों में पढ़े हैं उनके, तो उनको कैसे आप कहोगे कि पढ़े लिखे हैं? क्या है वो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन मैंने आपको अभी खुद बोला था कि जब मानसिक गुलामी है वो जाते जाते जाएगी ना। तो जब मानसिक गुलामी में जब धीरे धीरे जागरूकता आएगी, जब आपको दिखेगा कि मेरे को इस भगवान के मानने से कुछ नहीं होगा, शिक्षा बन के जब मैं अपना प्रयास करूंगा, एफर्ट्स करूंगा, जब ही मैं अपने बाल बच्चों को खिला पाऊंगा, जब ही मैं अपनी घर की परवरिश कर पाऊंगा और मैं अपने समाज का भी भला कर पाऊंगा। सर एक मेरे मन में जो सवाल है उसका पूछ रहा हूँ। एक धारणा बना हुआ है कि अगर ब्राह्मण को खिलाओगे तो पुण्य होगा, माँ बाप का खिलाओ तो पुण्य नहीं होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा इससे बिल्कुल पूरा मतभेद है कि ब्राह्मण को आप खिलाएंगे या आप जो हम श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध अभी जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ पर्सनली, श्राद्ध हम भी करते हैं चूँकि हमारे पेरेंट्स, हमारे फोरफादर्स और सब करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मानसिक गुलामी मैंने आपको पहले बताया। तो जब हम श्राद्ध करते हैं तो मैं ना किसी पंडित को बुलाता, ना मैं कुछ करता, अपना पूरा घर में जो खाना बनता है मैं पार्क में जाके जो लेबर क्लास है उनको मैं खिलाता हूँ, और जो खाना चाहे खा ले। लेकिन मैं कभी पंडित को प्रमोट नहीं करता कि मैं आपको 501 दूंगा,
तो मेरा भला होगा, भला मेरा शिक्षा से ही होगा, इतना मैं अब आपको समझ। मिल जाएगा सर, क्या जो कहते हैं कि अगर भाई यहाँ इतना दान दोगे तो तुम्हारे पूर्वज को मिल जाएगा। मैं बताया ना, नहीं मिलता ना, श्राद्ध करने से नहीं मिलता, लेकिन ये सिंबॉलिक बता रहा हूँ कि चूंकि मेरे फोर फादर्स मानते थे और हमें वो नर्चर किया है, इसलिए वो मैं इसलिए मानता हूँ मैं, लेकिन इसका मैं कट्टर विरोधी हूँ कि आप श्राद्ध करने से आपको भगवान मिल जाएगा। तो सर आप करोगे तो आपका जो बच्चा है वो भी तो वही करेगा, आपका नकल करेगा ना। लेकिन सर जो मैं अभी तक मैं अपने तक सीमित हूँ, बच्चों को मैं प्रमोट नहीं करता ना, मैं बच्चों को एडवाइस करता। बच्चा तो नकल करेगा ना। नहीं, नकल नहीं करता ना, जैसे हमने खाना बनाया उन्होंने खा लिया, मैं और मिसेज जाके दे आते हैं लेबर क्लास को, बच्चे को नहीं बताते कि हम ये करके आए हैं श्राद्ध ये। चलो मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। तो आप देख सकते हैं कि और कोई बोलेंगे सर समाज के बारे में, तो देख सकते हैं कि किस तरह से बैरवा समाज जागरूक हो रहा है और अपने लोगों को जागरूक कर रहा है शिक्षा के माने में, और जगह जगह ऐसे ऐसे कैडर करके पढ़ा लिखा करके उनको जागरूक कर रहा है। आप देख रहे हैं बहुत क्योंकि जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं ना इनिशिएटिव लेके, सबसे पहले हमारा टॉप प्रायोरिटी पे एडुकेशन है, और एडुकेशन से रिलेटेड हम बच्चों को एडुकेशन देने के लिए ट्यूशन, फ्री ऑफ ट्यूशन कराने का भी प्रोग्राम करते रहते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश ये केवल दिल्ली में ऑल इंडिया। अभी दिल्ली में हमारा जो जमुना पार बैरवा समाज है, किस जगह पे है ये सर? ये यहीं है, यहीं पर जगह का नाम बताइए, हमें दर्शकों को नहीं पता है ना। ये त्रिलोकपुरी स्थानीय बैरवा महासभा है, जो त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर और जो सराउंडिंग एरिया, इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हम टाइम टू टाइम एडुकेशन करते हैं, 13 ब्लॉक त्रिलोकपुर। जी धन्यवाद। तो ये आप ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया में जरूर लिखें कि कैसा हमारा समाज जागरूक हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।